हेलो, आई होप सारे बहुत ही ज़्यादा शानदार हो गए। डायरेक्शन डिस्टेंस एसएससी का फुल सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने आपसे बोला था कि ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊँगा। तो मैं आ गया हूँ आज एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए डायरेक्शन डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो हमें पढ़ाया गया बेसिक्स और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस दोनों में सिमिलरिटी है भी कि नहीं। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मिनिमम 10 क्वेश्चंस। जैसे मैंने वो सारे पैटर्न लाइक 2016 से लेके अभी तक जब मैं पेपर देख रहा था जो क्वेश्चंस पूछे गए मैंने कोशिश करी उसी में से कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ, तो आपको उसी में से मिलेगा। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। आपको पता है कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है पॉडकास्ट से रिलेटेड, जिसमें मैं कुछ जब फ्री टाइम मिलता है तो कुछ क्रिएटिविटी करते रहता हूँ। अगर आपका मन हो तो आप उस चैनल पे जा सकते हैं। चैनल का नाम है प्री अड्डा। जैसे ये प्री अड्डा जीएस एंड रीजनिंग, वो सिंपल है प्री अड्डा। आप सर्च करोगे प्री अड्डा, सबसे पहले वही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई पर टाइम बातें तो चलती रहेगी। हाँ, एक चीज़ और, अगर पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो थोड़ी सी मेहरबानी करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इसको। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लेके आया हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। मनीषा स्टार्ट्स वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट सी। डायरेक्टली पॉइंट सी से चलना शुरू कर दी। ए भी पता नहीं कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, जहाँ भी चला गया अपने को क्या लेना है, अपने को तो जो बोला है वहाँ से चला देंगे। डन, चलो येलो कलर से शुरू करते हैं। क्या लिखा है, मनीषा ने किसी पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट वॉकिंग वे। सपोज कर लो यहाँ से वो वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करती है एंड सी पर पहुँच जाती है एंड वॉक 16 मीटर। ओके सी, एक बार ध्यान से देखना क्या लिखा है। मनीषा स्टार्ट्स वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट सी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये मैंने इसको करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कहाँ से चलना शुरू करती है, पॉइंट सी से, और 16 किलोमीटर चलने के बाद वो कहाँ पहुँच जाती है, पॉइंट डी पे। ये इन्फॉर्मेशन दी है, उसने पुट कर दिया जी। फ्रॉम पॉइंट डी शी वॉक्स 34 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ से 34 मीटर चलती है नॉर्थ डायरेक्शन में टू रीच पॉइंट ई। देखो बस यहाँ पर लेफ्ट राइट की कंडीशन न देकर डायरेक्टली वेस्ट और नॉर्थ की कंडीशन दे दी है E. Then she walks 16 मीटर in west direction and reaches point F. अच्छा, यहाँ से फिर से चल लेती है। इसको सिलेक्ट कर पाऊँगा क्या मैं, नहीं कर पाऊँगा, कीप रहने दो। यहाँ से इधर चल लेती है और 16 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में रीचे, ये पॉइंट F पे पहुँचती है और ये भी 16 मीटर। क्लियर, चलो एंड रीचेज पॉइंट F. फ्रॉम F she takes a right turn and walks 10 मीटर। अब बात रही, अब कह रहा है कि यहाँ से राइट टर्न, तो मुझे आप सोच के बताओ, ये राइट टर्न नीचे की तरफ या राइट टर्न ऊपर की तरफ। आई होप आपको पता होगा, राइट टर्न ऑलवेज क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ये राइट टर्न चलेगा ऊपर की तरफ 10 मीटर और पहुँच गया पॉइंट जी पे। दिस इज पॉइंट जी। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, पॉइंट जी इज इन विच डायरेक्शन विद, और डिस्टेंस तो पूछा ही नहीं। कह रहा है कि डी से जी को देखो। बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है देखो भाई इस डी पे तुम खड़े हो जाओ और यहाँ से इधर की तरफ देखना शुरू कर लो और बताओ किस डायरेक्शन है। मैंने बहुत सिंपल बताया था आपको, यहाँ पर ऐसा कर लेना, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, और ये किसके बीच में है, नॉर्थ वेस्ट में। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? यस। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, जल्दी सॉल्व होने वाले आते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला है, अच्छा कुछ पर्सन से, देव कुमार, नीलेश, अंकुर एंड पिंटू आर स्टैंडिंग फेसिंग टू नॉर्थ इन प्ले ग्राउंड सच ए गिवन बिलो। सारे नॉर्थ देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉर्थ देख रहे हो तो ये आपका राइट और ये आपका क्या होने वाला है, लेफ्ट। इज इट क्लियर? यस, क्लियर। कुमार इज एट 40 मीटर टू द राइट ऑफ अंकुर। अब मैं इधर नीचे बनाता हूँ, कहाँ बनाता हूँ, नीचे। ये मैंने पोजीशन ले ली किसकी, अंकुर की, और अंकुर के 40 मीटर राइट में कौन बैठा है, कुमार बैठा है, तो हमने ये बिठा दिया 40 मीटर राइट में। नॉर्थ है तो राइट इधर ही होना है। ओके। देव इज आर 60 मीटर इन द साउथ ऑफ कुमार। अच्छा, इस कुमार के 60 मीटर साउथ में किसकी पोजीशन है, देव की। कोई इशू नहीं, हो जैसा बोल रहा है वैसा अपन कर दे रहे हैं। नीलेश इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर इन द वेस्ट ऑफ अंकुर। अंकुर के भी वेस्ट में कौन बैठा है, नीलेश, और कितने हैं, 25 मीटर्स। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे क्लियर करते जा रहे हैं।
ओके, पिंटू एज ए डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर इन द नॉर्थ ऑफ देव। अच्छा, देव से नॉर्थ में 90 मीटर है, नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ, ये हो गया 60, इसका मतलब हमें ये पिंटू की पोजीशन और यहाँ 30 मीटर, और 30 और 60 90 हो जाएगा। डन, यस। विच वन इज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कुमार। अब सबसे पहले समझिए कुमार लेफ्ट, कुमार के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में अंकुर है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अंकुर के नॉर्थ ईस्ट में कौन बैठा है, यही तो डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको पता है तो इजीली, नहीं पता है तो ऐसा कर लीजिए, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, और ये किसके बीच में, ये आंसर कौन सा हो जाएगा, पिंटू। अपन कुमार के लेफ्ट में ये भी बैठा है, उससे भी चेक करेंगे, तब भी पिंटू ही आना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी पिंटू। देखो सुनो, बहुत सिंपल टॉपिक होता है और इजीली अपन कर भी लेते हैं, बस थोड़ा सा राइट लेफ्ट का ध्यान रख लीजिए। पता है ये मैं प्रीवियस ईयर मैं सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि इसी टॉपिक है, कई सारे टाइम ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस आता है जो थोड़ा सा रहता है, पर डायरेक्शन डिस्टेंस इज बहुत सिंपल टॉपिक है। अपन जो बिगनर्स है, हाँ जो बिगनर्स, मेरे बच्चे बिगनर्स है, उनके लिए ये ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 साल 2 साल से, उनके लिए नहीं है। वो डायरेक्टली मस्त वाले चैप्टर पे एकदम फोकस करिए। बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फोकस करिए, पजल पे, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप थोड़ा सिलॉक्स वगैरह, नंबर सीरीज वगैरह, इन सब पे ध्यान रखिए। खैर, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म गिवन है, फेस टू फेस। हमसे क्या बोल रहा है, उदय एंड विशाल दे वर फेसिंग ईच अदर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। देखो मैंने आपको जब ये बेसिक क्लास में पढ़ाया था तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारे पास जिस पर्टिकुलर पर्सन के लेफ्ट या राइट में गिवन होता है, पहले आंसर उसी का पता चलता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, विच डायरेक्शन, फॉर्चुनेटली पूछ भी उसी का रहा है उदय का, तो और ही सिंपल है। लेकिन इसको बताने से पहले मैंने एक बेसिक जो बताया था वो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मैं। ये क्या था, नॉर्थ प्लस राइट इक्वल टू ईस्ट, नॉर्थ प्लस लेफ्ट इक्वल टू वेस्ट, साउथ प्लस राइट इक्वल टू वेस्ट, एंड साउथ प्लस लेफ्ट इक्वल टू क्या होता है, ईस्ट। ये बेसिक था। और मैंने आपसे बोला था कि अगर ये कन्फिग्रेशन आपको अच्छे से याद हो, इनफैक्ट ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल पैटर्न कैसा है कि अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ तो मेरा राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, ऑफकोर्स ईस्ट में होगा, और उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दिया है। अच्छा, अब बात कितने बजे की गई है, मॉर्निंग की। मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, ईस्ट में, और अगर सन ईस्ट में तो शेडो कहाँ होगा, वेस्ट में। मेक श्योर एवरी टाइम आपको ये जो लेना है डायरेक्शन, ये वेस्ट का लेना है। तो मैंने आपसे पूछा कि मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, सन एवरी टाइम ईस्ट में होगा मॉर्निंग की बात करें तो, और अगर सन वो शेडो की बात करें तो वेस्ट में, और लेफ्ट में बन रहा है या राइट में, तो आंसर है लेफ्ट में। तो मैंने क्या किया, इस वेस्ट और लेफ्ट को एक जगह लिख दिया, और अब मैं चेक करूँगा कि ये वेस्ट और लेफ्ट इन चारों में से किस में आ रहा है। हमने देखा कि इधर वेस्ट भी है, इधर लेफ्ट भी है, तो बचा कौन सा, नॉर्थ। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसका यूज़ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये शानदार क्वेश्चन है, क्लॉक बेस्ड। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, राहुल पुट्स हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ डायरेक्शन। अब समझो, अगर मैं एक सर्कल की कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बनाऊं तो तेरी रोज आ जाता है। हाँ, ऐसे बीच में फ़ोन भी आ गया, द डिस्टर्बिंग एलिमेंट। यो ब्रो, माई मंत्रा विंग, आधे घंटे में। आ जाओ फिर चलते हैं। किधर, एनएसए ले जाएंगे बाहर का यार, खाने बिल्कुल बहुत जाता है, खाना बहुत बेकार भी रहता है, तो ऐसा हमारे दिन में हो जाता है। तो पनीर चिकन दोनों खाऊंगा। खा ले पूरा, सब खा लेना, पनीर खाना, चिकन खाना, मटन खाना, सब खा लेना। ठीक है, आ रहा हूँ आधे घंटे में। हाँ, हाँ। ठीक।
पार्टी मिल रही है, पार्टी। आप अब नया पार्टी क्यों बताइए? क्या की पार्टी चाहिए बताओ? अरे वो अजित और प्रणव ग्रेजुएट। चलो, तो मैं क्या समझा रहा था इसमें कि अगर पहले मैं आपको डायरेक्शन बताऊं, ये ओरिजिनल में नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है, और अगर इस सर्कल को अब क्लॉक के रिस्पेक्ट में सर्कुलर कन्फिग्रेशन में बना दूं मैं, तो हम क्या करने वाले हैं, ये 12, ये क्या होगा 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एट 6 PM किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब ये कि हम क्लॉक की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। 6 PM का मतलब ये है कि 6 PM पे आर हैंड की कंडीशन यही होनी है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या किया जा रहा है? उसको नॉर्थ बोला गया है। बोला देखो पहले से ये तो साउथ था, लेकिन अब ये साउथ नहीं है, अब मैं इसका नाम चेंज करके क्या कर रहा हूँ? नॉर्थ कर रहा हूँ। इसने एक का नेम चेंज किया, हम क्या करेंगे? सबका ही चेंज कर देंगे। अगर ये नॉर्थ है तो उसके अपोजिट ये क्या हो जाएगा? साउथ। और अगर ये अपोजिट हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो इसको हम क्या करने वाले हैं? वेस्ट। और ये क्या करेंगे? ईस्ट। और अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। अब इन्होंने बोला इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। अब आप समझो 9:15 की अगर बात करें तो एग्जैक्टली 9:15 का मतलब ये है कि 9 बजे आर हैंड 9 से थोड़ा सा ऊपर टिल्ट करता हुआ होगा, लेकिन 15 मिनट्स का मतलब मिनट हैंड एग्जैक्टली कितने पे हो जाएगा? 3 पे। अच्छा 3 पे ओरिजिनल डायरेक्शन आप देखो तो ईस्ट है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से हमने नेम को चेंज किया, इस पोजीशन पर कौन सा डायरेक्शन आ गया है? वेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? वेस्ट। मैं इसमें बेसिक्स में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्लॉक के बेस्ट में डायरेक्शन को चेंज किया जाता हो तो आप क्लॉक की पोजीशन को मत चेंज करना, वो यूनिवर्सल कन्फिग्रेशन होता है। हम टाइम की यूनिट जहाँ पर लिख दिए वहीं पर होगा, उसमें चेंज नहीं कर सकते, और ये ईजी भी होगा। लेकिन डायरेक्शन का नेम चेंज अपन कर सकते हैं क्योंकि वो फिजिबल रहेगा सॉल्व करना, और बेस्ट वे भी यही रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेस ऑफ अ मेन रोड किलोमीटर 150। अच्छा, तो बेसिक कन्फिग्रेशन ये कह रहा है कि 2 कार यहाँ पर है, मुझे नहीं पता कार ए है कार बी है कौन सा, लेकिन इसके डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो 150 किलोमीटर से डन। फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर। अब कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि फर्स्ट कार किसको कंसिडर करें, इसको या इसको, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जो कंफर्टेबल लगता हो उसको फर्स्ट कंसीडर कर लो। जैसे मुझे फिलहाल लग रहा है कि मैं अपने राइट हैंड की तरफ फर्स्ट कार रखता हूं, तो मैं यहाँ फर्स्ट रख देता हूँ। देन अब क्या लिखा है? फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर, चलो चला दिया 25 किलोमीटर, एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड देन रन्स 15। अच्छा, यहाँ से राइट टर्न लेके 15 किलोमीटर और चल लिए, कोई इशू नहीं, जो मूवमेंट दे रहा है चलते रहेंगे साथ में। इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट चला और फिर से 25 किलोमीटर, इसका मतलब इसके पैरेलल 25 किलोमीटर इधर भी कवर हो गया, ठीक है। एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। ओके, और कह रहा है कि अब वो मेन रोड पे पहुँच गया। तो समझो, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप ये समझ लो कि बेस लाइन से एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर हो गया। एक्चुअल डिस्टेंस ये 25 और इसके पैरेलल में यहाँ भी 25, इसका मतलब ये कार ए 50 किलोमीटर चल चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट कार के डायरेक्शन पे, मूवमेंट पे। क्या लिखा है? In the meantime, due to minor breakdown, the other cars has run only 35 किलोमीटर along the main road। ये इंपॉर्टेंट है, कितने किलोमीटर चलता है? 35 along the way। इसका मतलब ये कि देखो ये डिस्टेंस चला है और सिर्फ कितना चला है? 35, और यहाँ पर दूसरी कार है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स एट दिस पॉइंट। तो आपसे बेसिकली वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब मुझे ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी? 150 किलोमीटर। कार 2 कितनी चली है? 35। कार ए कितनी चली है? 50। ऐड करेंगे क्या? 85। 150 में से 85 सब्ट्रैक्शन, आंसर क्या आ जाएगा? 65। क्या 65 ऑप्शन में गिवन है? यस, सो द करेक्ट आंसर इज 65 किलोमीटर। यस चित्राक्ष, 65 करेक्ट है क्या? कंफर्म?
चलो अब आपने कह दिया तो मान लेता हूँ। क्या लिखा? वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विमल स्टार्ट टू वॉक ड्यूरिंग दिस वॉकिंग ही मेट स्टीफन हु हैज़ कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। कुछ नहीं, सिंपल ये कह रहा है कि देखो ये विमल किसी भी डायरेक्शन में चल रहा था हमें नहीं पता, लेकिन जिस डायरेक्शन में भी चल रहा था उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन से कौन आ रहे थे? कोई स्टीफन है। ओके, विमल वॉज दैट द शैडो ऑफ स्टीफन टू द राइट ऑफ हिम। अच्छा, और शैडो भी स्टीफन के राइट में ही है। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको मैं ये रिमाइंड करा दूं कि हमें पहले आंसर किसका मिलेगा? स्टीफन का। क्वेश्चन में उन्होंने जो भी पूछ रखा वो हम बाद में कर लेंगे। अब सिंपल सी बात ये समझो, विमल, हाँ तो पूछा क्या है? नो, विमल वॉज दैट द शैडो ऑफ स्टीफन टू द राइट ऑफ हिम। अच्छा, जो शैडो वो विमल के राइट में, इसका मतलब ये मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, उसके राइट में नहीं है, स्टीफन के राइट में नहीं है। किसके राइट में? विमल के राइट में है शैडो। कोई इशू नहीं, विमल का राइट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन भी पूछा गया कि विमल किस डायरेक्शन में। अब मुझे एक बात बताओ, मॉर्निंग की बात की गई, मॉर्निंग में सन कहाँ होगा? प्रोबेबली आपका आंसर होगा ईस्ट। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि बिफोर 12 नून 11:59 भी गिवन हो, 11:59 तब भी सन की पोजीशन ईस्ट में कंसीडर करेंगे और शैडो वेस्ट में। अच्छा, अगर सन ईस्ट में है तो शैडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। ओके, और राइट में बन रहा है या लेफ्ट में बन रहा है? राइट में बन रहा है। तो एक कंडीशन हमने क्वेश्चन को चेक करके निकाला कि वेस्ट में बनेगा, और दूसरा ऑलरेडी गिवन है, राइट। अब हमें चेक करना है कि मैंने जो आपको एक पैटर्न बताया था उसमें वेस्ट राइट की कंडीशन कब बनती है। अगर मैं नॉर्थ प्लस राइट लिखूं तब तो ईस्ट हो जाता है, इसका मतलब इसका मतलब ये साउथ और प्लस राइट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? वेस्ट। और क्या यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, वेस्ट भी है राइट भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। सो द करेक्ट आंसर विल बी साउथ डायरेक्शन। आपको हमेशा ध्यान रखना है, शैडो के कॉन्सेप्ट में जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है अपोजिट डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। कैसा? सन जिस डायरेक्शन में भी होगा शैडो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सन ईस्ट, शैडो वेस्ट, सन वेस्ट, शैडो ईस्ट। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको आंसर उसी पर्सन का मिलेगा जिस पर्सन के राइट या लेफ्ट में डेटा गिवन है। दूसरा पर्सन का पता कर लेते हैं अपन इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, P started from his house towards west direction. ओके, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर उसके हाउस की कंडीशन मान ली हमने और वहाँ से वो वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है आफ्टर वॉकिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। और कितना चलता है? 25 मीटर। डन। अब क्या लिखा है? ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 10 मीटर। और राइट की इन्फॉर्मेशन मैं पहले बता चुका हूँ, राइट ऑलवेज क्लॉकवाइज, लेफ्ट ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ये राइट चलेगा 10 किलोमीटर। ही देन अगेन टर्न टू द राइट एंड वॉकड 15 मीटर। अच्छा, फिर से राइट चला और 15 मीटर। आफ्टर दिस ही इज टू टर्न राइट एट 135 डिग्री। ये बहुत ही शानदार चीज़ है। अब एक बेसिक चीज़ समझ लो, अगर मैं डिग्री की बात करूँ, सिंपल समझना है इसको, अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बेटा तुम ईस्ट से 90 डिग्री टर्न ले लो, तो ये 90 डिग्री टर्न लेके कहाँ पहुँच जाओगे आप? साउथ। इस क्वेश्चन में क्या बोला? 135। अगर अपन इस 135 से 90 एलिमिनेट कर दे तो बचेगा क्या? कितना? 45 डिग्री। एक काम करता हूँ मैं 45 डिग्री और बढ़ा देता हूँ। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन से मूवमेंट कहाँ पहुँच गया ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जो मूवमेंट है वो इस पोजीशन में लेना पड़ेगा। कितने डिग्री का? 135 डिग्री एंड टू कवर 30 मीटर्स। और अब कह रहा है कि वो 30 मीटर्स चल रहा है। देन 30 मीटर चल रहा है। अब हमें पहले ये चेकआउट करना पड़ेगा क्या ये 15 और ये जो 10 है, इन दोनों का जब आप पाइथागोरस के पैटर्न पे यूज़ करोगे तो क्या 30 आ रहा है? अगर 30 आ रहा होगा तो ये मूवमेंट पहुंचेगा इस पर, लेकिन अगर 30 ना आ रहा हो, कम आ रहा हो तो उसके पहले, और ज़्यादा आ रहा हो तो क्रॉस कर जाएगा। बट डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया नहीं। इन विच डायरेक्शन शुड ही गो, हमसे पूछा जा रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब समझो, हमें इतना कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर मैं ये कन्फिग्रेशन बना दूँ, ये क्या होता है? नॉर्थ, ये क्या? साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट,
और आपका ये जो बेसिक है वो किसके बीच में, साउथ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। चित्राक्ष समझ आया आपके? क्यों? आगे नहीं आया। अच्छा डिनर करने जा रहे हो, अभी किया नहीं था? आइए अभी डिनर हुआ ही क्या? जाइए, मेरी पढ़ाई हुई इसमें आ गया। मुझे आके बताना क्या बना है। कड़ी खिचड़ी जहाँ पे खिला है देख आता हूँ। ओके नाउ द नेक्स्ट पैटर्न इज, ये अच्छा पैटर्न है। इफ ए एंड बी मीन्स ए इज टू द साउथ ऑफ बी एंड ए प्लस बी, मतलब बेसिकली इन्होंने क्या किया, कोडेड फॉर्मेट कर दिया, कुछ खास नहीं किया है, कोडेड फॉर्मेट कर दिया है। एंड ए प्लस बी मीन्स दिस इज बला बला बला, इतना नहीं चलता, डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन ये रहा, ये क्या लिखा है, पी परसेंटेज क्यू। परसेंटेज का मतलब देख लो, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब ए इज टू द ईस्ट, इसका मतलब पी इज टू द ईस्ट ऑफ तो क्यू की पोजीशन और उसके ईस्ट में किसके, पी की पोजीशन। चलो क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब क्या गिवन है, प्लस किधर है, ये रहा नॉर्थ। अच्छा क्यू नॉर्थ में आर के, ये जो क्यू है नॉर्थ में आर के, लो भैया कर दिया। ओके माइनस, माइनस का मतलब क्या गिवन है, ए माइनस बी मीन्स ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी। आर जो है वो वेस्ट में है, ये आर जो है वो वेस्ट में किसके, एस के। एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब पूछ रहा है कि एस किस डायरेक्शन। समझो एक बात बताओ, बहुत सिंपल, ध्यान से सुनना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है। बट एक बात बताओ, ये इसके नीचे है एग्जैक्टली, ये इसके वेस्ट में, इतनी दूरी हो, इतनी दूरी हो, इतनी दूरी हो, कितनी भी दूरी हो, डायरेक्शन तो सेम ही होना ना बेटा। ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा साउथ, ये क्या हो जाएगा ईस्ट, ये क्या हो जाएगा वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज साउथ ईस्ट। डन, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा आज मैं एक और क्वेश्चन करा के बहुत जल्दी भागने वाला हूँ, क्योंकि आज मिलने वाली है पार्टी बहुत शानदार वाली, तो जल्दी कंप्लीट करते हैं क्लास और गायब। Study the given information carefully to answer the given question. Okay. क्या लिखा है? S is 16 meters to the east of N. तो मैं यहाँ पर N की पोजीशन ले लेता हूँ और S को यहाँ रख के 16 मीटर। N is 12 मीटर नॉर्थ ऑफ P. N को नॉर्थ में रखा 12 मीटर P के। P इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ A. P को सॉरी O के 6 मीटर, मेक श्योर ये 16 मीटर है। डन। अच्छा O इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस कितना ले रखा था, P इज 6 मीटर, तो ये R रखना पड़ेगा, ये भी स्टिल इसकी पोजीशन ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। सच दैट POR फॉर्म स्ट्रेट लाइन, POR ओके। Q इज 18 मीटर साउथ ऑफ R, Q R के 18 मीटर साउथ में। बस ध्यान ये रखिएगा कि ये 6 और ये 6 12 और ये कितना है 16, तो S की पोजीशन थोड़ी सी इधर ले लेते हैं। डन। मैं एक काम करता हूँ, S की पोजीशन थोड़ी इधर ले लेते हैं 6। डन, ओके। He then walked 12 मीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट P। अच्छा P से भी 12 मीटर चलता है। पहले ये बताओ Q की कितनी थी, 18 मीटर थी। अगर P से भी चलता है साउथ में 12 मीटर, चला देते हैं 12 मीटर, यहाँ पे आ गया 12 मीटर, मतलब ये ज़्यादा बड़ी लाइन है। ओके, टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 8 मीटर। यहाँ से राइट टर्न लेता है और 8 मीटर चलता है एंड रीच द पॉइंट K, और K पे पहुँच जाता है। ठीक है ना भाई। अप्रॉक्सीमेटली हाउ फार इन मीटर्स विल ही बी फ्रॉम द Q। कह रहा है वो Q से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है। क्या निकालना पड़ेगा मुझे ये बताओ। ये डिस्टेंस 6 और 6 12, तो ये 12 और 8 20, ये नीचे देखो 12 गया था और ये 18 है, 12 ख़त्म तो ये हो गया 6। अब आपके पास ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 20। अच्छा ये बताओ 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400, 6 का स्क्वायर कितना 36, दोनों को ऐड करेंगे 436। अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है तो 20 के आसपास हो जाएगा, किलोमीटर क्या हो जाएगा 21.0। कोशिश इन्होंने पूरी करी है क्वेश्चन को अलग डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन बना देने का, लेकिन उतना ही ईजी था। ठीक है,
तो चलो, जैसा मैं बता चुका हूँ कि पार्टी होने वाली है, तो जल्दी मैं जाने वाला हूँ, थोड़ा पार्टी करना भी ज़रूरी होता है कभी कभी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद बैंकिंग। और उसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, कल मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको ऑर्डर रैंकिंग। शुरू करने वाले हैं बैंकिंग का ये वाला चैप्टर, अपन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, और इसके बाद जल्दी 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 ख़त्म करने वाले हैं हम बैंकिंग के प्री का सिलेबस। 3-4 चैप्टर और बच गया है, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। अगर एसएससी की बात करें, एसएससी में कुछ चैप्टर्स और बच रहे हैं, मतलब 10 एक टॉपिक बच रहे हैं, तो कम से कम 10 दूना 20 दिन और लगेगा, लेकिन विद इन 45 डेज पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। इट्स माई वादा। ओके, देन सी यू टुमारो। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।